दोस्तों, आठवां वेतन आयोग को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम एम्प्लॉयज़ के साथ साथ अलग अलग राज्यों के जो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सबके मन में एक डायलेमा है कि ये कब होगा, कैसे होगा। और इसके साथ साथ इसको लेकर जितने सारे ये वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में लोगों को गुमराह करने की कोशिश किया जा रहा है कि आठवां वेतन आयोग घोषणा हो गया, इतना फिटमेंट फैक्टर तय हो गया, ऐसा कुछ कैप्शन के साथ आता है। तो हम लोग बस कोशिश करेंगे उसको देखोद करने की, तो रियलिटी चेक किया है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ गौर करने वाले पॉइंट है। पहले बात, आठवां वेतन आयोग गठन होगा, ये घोषणा केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था दिल्ली इलेक्शन से पहले 16 जनवरी 2025 में। तो 16 जनवरी से आज जैसे 15 अगस्त हो गया, 7 महीना कंप्लीट हो गया। 7 महीने में ये आज तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय नहीं किया गया। ये अपने आप एक अनोखा रिकॉर्ड है। इससे पहले जितने भी पे कमीशन हुआ था, किसी भी पे कमीशन में टर्म्स ऑफ रेफरेंस घोषणा करने में इतना देरी नहीं लगाया था। जब दिल्ली इलेक्शन से जस्ट पहले केंद्र सरकार की तरफ से ये घोषणा किया गया था कि आठवां पे कमीशन गठन किया जाएगा, तभी कुछ लोगों ने ये डाउट किया गया था कि जैसे कि दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो दिल्ली में उस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए सरकार की तरफ से एक घोषणा किया गया था कि वोटर्स को लुभा सके, और उसका फ़ायदा सरकार ने उठा भी लिया। सरकार मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी जिस दल का सरकार है, जिस पॉलिटिकल पार्टी का सरकार है, तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के हित में उसका फ़ायदा उठा सके। तो इसीलिए दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से जस्ट पहले ये घोषणा किया गया था, और वोटर्स के मन में ये आ गया था कि अगर ये सरकार रहेगा तो शायद हम लोगों को कुछ फ़ायदा मिलेगा जल्दी। तो इसी उम्मीद में सबने वोट दे दिया, सरकार का गठन हो गया उन लोगों का पार्टी का, और तो उस मौके का फ़ायदा उन लोगों ने उठा लिया। और उसके बाद 7 महीने तक आज भी चुप है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस अभी तक तय नहीं किया गया। और इसीलिए ये सोचा जा रहा है, जो लोग प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल लोग ऐसे सोच रहे हैं कि अब दूसरा फ़ायदा ये सरकार कब उठा पाएगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस और ये आधिकारिक घोषणा कि ये अथवा पे कमीशन गठन हो गया, उसका चेयरमैन ये रहेगा, इसका मेंबर्स ये लोग रहेगा। पे कमीशन का जो फॉर्मल डिक्लेरेशन है तो वो कब होगा। तो आगे आने वाले और एक मौका आ रहा है सरकार के लिए, ये है आने वाले ये बिहार इलेक्शन। आने वाले अक्टूबर नवंबर में बिहार का इलेक्शन है, तो उम्मीद किया जा सकता है कि बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले ये लोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस उसका घोषणा करेगा, और साथ ही में ये गठन हो गया, आठवां पे कमीशन गठन हो गया, उसका चेयरमैन और मेंबर्स का नाम वो घोषणा करेगा। हमारा एनसीसीसीएम का जो सचिव है शिवगल मिश्र जी, वो हर दूसरे दिन किसी सचिव से या किसी मिनिस्टर से वो मिलते रहते हैं। लेकिन एक बात है, उसकी तरफ से भी जो बयान आते हैं ना, उस बयान में भी अब तक ऐसा कुछ नहीं, कोई क्लैरिटी नहीं है कि जैसे सरकार गोल गोल घुमाते रहते हैं हर बात को कि ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, वक्त आने पे इसका घोषणा किया जाएगा। वो वक्त कब आएगा वो लोग नहीं बोलते, मतलब इस साल भी आ सकता है, अगले साल भी आ सकता है, कब आएगा वो वक्त वो लोग ही तय करेगा। और शिवपाल मिश्र जी भी ऐसे ही उसका बात ही जैसे दोहराते हैं कि वो लोग, उन लोगों ने आश्वासन दिया है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की कोई लीडर, कोई मंत्री हो, कुछ भी हो, उन लोगों के लिए आश्वासन देना वो कौन सी बड़ी बात है। आश्वासन तो हर किसी के अकाउंट में 15 लाख देने का भी आश्वासन दिया गया था। तो वो तो एक जैसा ही बात हो गया ना। वही गवर्नमेंट की तरफ से एक बार तो वो स्पष्ट रूप से वो कह दिया गया है कि जब पूछा गया था कि वो लोग इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा क्या, तो उन लोग साफ साफ बोल दिया, हाँ हम लोग तो वो कोशिश कर सकता है। ये तो हर हर जो भी होगा पावर में, हर कोई पार्टी अपना, हर गवर्नमेंट अपना पार्टी के हित में उसका फ़ायदा उठा सके, उसका कोशिश तो करेगा। तो वो फ़ायदा उठाने वाले मौका आ रहा है बिहार इलेक्शन में। तो बिहार इलेक्शन से पहले उम्मीद किया जा सकता है कि उसका गठन हो जाएगा। तो फिर आ रहा है 2025 में एक बहुत बड़ा एक इलेक्शन, वो है यूपी का इलेक्शन। तो यूपी इलेक्शन बहुत बड़ा मायना रखता है, क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो यूपी में जिस दल का सरकार होगा, आने वाले पार्लियामेंट्री इलेक्शन में
उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो उससे पहले हो सकता है, उससे पहले इसका घोषणा की कोशिश किया जा सकता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली बात है कि इस सरकार ने अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करने में एक रिकॉर्ड बना दिया। 7 महीना बीत गया, तो बाकी जो उससे पहले जितना पे कमीशन हुआ था, तो हर पे कमीशन में लगभग 15 से 18 महीने लगाया था उसका रिपोर्ट पेश करने में। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए, तो अगर 18 महीना भी लगे उसका रिपोर्ट पेश करने में, उसके बाद अलग से सरकार को 6 महीना लगता है उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने में, उसको कैबिनेट में अप्रूव करने के लिए। और एक कैबिनेट अप्रूवल होने के बाद जितना भी कर्मचारी संगठन है, एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, उन लोगों की तरफ से कोई एनोमली रहता है तो एनोमली के बारे में वो सरकार को अपना एप्लीकेशन देता है और एनोमली कमेटी उसको एग्जामिन करता है। तो उसमें भी वो और 3 महीना बीत जाता है। तो पे कमीशन गठन होने के बाद उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होने में लगभग 2 साल लग जाता है। अगर हम लोग ये मान लें कि अक्टूबर 2025 में ये इसका गठन होता है, तो अक्टूबर 2027 से पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली। एक बात। दूसरी बात, इस सरकार की मंशा क्या है? आप लोग देखिए, सरकार की मंशा क्या है, हर कोई समझ सकता है। ये सरकार कर्मचारी के हित में कभी कोई फैसला नहीं लिया आज तक। जैसे आप दिए के बारे में सोच लीजिए, कोविड के टाइम में जो दिए फ्रीज होके रखा था, सरकार चाहे तो ये दिए दे सकता है, लेकिन सरकार वो चाहते ही नहीं वो दिए दे। क्योंकि अगर विश्व की तीसरे सबसे बड़ा इकोनॉमी हो गया, विश्व वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद अपना कर्मचारी को ये लोग फ्रीज किया हुआ दिए नहीं दे सकता। वो तो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने उस दिन संसद में खुल्लम खुला बोल दिया कि ऐसा कोई प्रपोज़ल हम लोगों के पास नहीं है। मतलब वो साफ साफ इनकार कर दिया, हम लोग नहीं दे रहे हैं। तो वो ऐसे वो लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में बोलता है, बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज में, लेकिन उसका मन में जो होता है, हम लोग नहीं देंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, मन में तो वही रहता है। और जितना एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, वो लोग क्या करेगा, एजिटेशन करेगा, आंदोलन करेगा। इस सरकार ने आज तक कभी कोई आंदोलन को कोई इम्पोर्टेंस दिया है? नहीं दिया है। वो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि तुम लोग हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, कर लो जो करना है, हम लोग नहीं देंगे। बस हम लोग बस कॉरपोरेट फ्रेंडली है, हमारे पास बस एक दो ही है इंसान है, अंबानी और अदानी, उन लोगों को ही देंगे, बाकी किसी को कुछ नहीं देंगे। दिए को लेकर और एक बात सोचने वाली बात है, इस सरकार ने दिए का ऐसा एक फार्मूला निकाला है, अजीबोगरीब फार्मूला, कि आप लोग देखिए 6 महीने में आपका आलू का दाम 2 गुना हो जाता है, टमाटर का दाम 4 गुना हो जाता है, चावल का दाम 1.5 गुना हो जाता है। लेकिन सरकार के जो आंकड़े आते हैं ना, उसमें उसका इन्फ्लेशन सिर्फ 2 पॉइंट ही बढ़ता है, 2% ही बढ़ता है, 3% ही बढ़ता है। इन्फ्लेशन की आंकड़े बताने के लिए उन लोगों ने ऐसा कुछ, मतलब उनमें इंग्रेडिएंट्स उन लोगों ने फिट करके दिया है, आपको सोच के हैरानी होगा। जैसे वायर, जैसे सीमेंट, जैसे बालू, जैसे आपका आयरन। एक आम आदमी को एक साल में वो लोग सीमेंट कितना खरीदता है, वो लोग वायर कितना खरीदता है, वो लोग आयरन कितना खरीदता है। अरे हम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए दाल, चावल, आटा, टमाटर, सब्जी, मछली, ये सब चाहिए। तो ये सब का दाम कितना बढ़ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिया जाता है उसमें इन्फ्लेशन कभी बढ़ता ही नहीं। किसी ने एक बहुत अच्छी सी बात बोली थी कि इन्फ्लेशन नहीं है, बस हम ही गरीब हैं। सरकार की ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है। और एक गौर करने वाली बात है कि जब पे कमीशन गठन होगा, तो पे कमीशन गठन होने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद, सैलरी में कितना बढ़ोतरी की पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी कितना है। कल ही हमारा फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष गर्ग साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था कि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि सैलरी कितना बढ़ेगा।
सरकार फिटमेंट फैक्टर कितना लेगा, उस पूरा का पूरा सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जो कमेटी गठन होगा उसको सरकार इंस्ट्रक्शन देगा कि हम लोगों को ये कर्मचारियों को खुश करना है तो वो लोग 2.5 भी ले सकता है, ज़्यादा खुश करना है 3 भी ले सकता है, खुश नहीं करना है वो लोग कुछ भी करे हम उन लोगों को देना नहीं है तो 1.5 भी ले सकता है। तो ये कोई ऐरा गैरा आदमी नहीं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष कर साहब ने कल स्पष्ट रूप से बोला है। तो इस सरकार से कोई प्रैक्टिकली उम्मीद कर सकता है क्या? ये सरकार हमारा निर्मला सीतारमन जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर है, जो प्याज का दाम बढ़ने के सवाल पूछने पर जो खुल्लम खुल्ला बोल देता है मैं प्याज नहीं खाता तो आई डोंट केयर। तो जैसे फिटमेंट फैक्टर कल को अगर 1.5 भी रहा उसके ऊपर कोई सवाल करेगा तो वो बोल देगा आई एम नॉट एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आई डोंट केयर, आई डोंट नो। ऐसा ही हाल है। हाल ही में 2 प्राइवेट एजेंसी ने 2 सर्वे रिपोर्ट दिया था। एक है अम्बित कैपिटल, पहले अम्बित कैपिटल ने एक रिपोर्ट दिया था कि आने वाला अथवा पे कमीशन में 30 to 40% सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। उसके बाद कोटक सिक्योरिटी ने एक अलग सा रिपोर्ट दिया, उसमें बताया गया है कि आने वाला अथवा पे कमीशन में 13 से 15% का सैलरीज इंक्रीज होने की उम्मीद है। इसमें एक पेचीदा एंगल ये है कि अम्बिट कैपिटल की तरफ से जब ये रिपोर्ट दिया गया तो केंद्रीय कर्मचारियों के मन में ये एक साइकोलॉजिकल कैलकुलेशन आ गया कि हमारा पे अथवा पे कमीशन लागू होने के बाद इतना बढ़ सकता है। ये एक सोची समझी चाल फिर सरकार की तरफ से हो गया। सरकार ने कोटक सिक्योरिटी को एज प्रॉप यूज़ किया कि केंद्रीय कर्मचारियों के मन में साइकोलॉजिकली उन लोगों को ऐसे प्रिपेयर किया जाए कि एक्चुअली बढ़ोतरी इतना ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम होगा। जैसे ही कोटक सिक्योरिटी ने 13 to 15% इंक्रीज की बात कह दिया, उसके बाद सारे आलोचना उस डायरेक्शन में डाइवर्ट हो गया। अब कर्मचारी के मन में यह आ गया कि एक्चुअल इंक्रीज और एक्चुअल फिटमेंट फैक्टर 1.8 ही हो सकता है। अब जब जाके इन रियलिटी वो 1.9 भी हो जाएगा, अगर ऐसा भी हो गया तो उसका मन में आ गया चलो भाई ठीक है 1.8 ही होने वाला था 1.9 हो गया, ठीक है अब इसमें ही खुश रहे। तो इट इज़ ए साइकोलॉजिकल गेम ब्रिलियंटली पेड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ ये एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है कोटक सिक्योरिटी को यूज़ करके। सो प्रैक्टिकली ये नहीं लगता कि 2 से ज़्यादा होगा ये फिटमेंट फैक्टर, और 2027 अक्टूबर से पहले आने का तो कोई उम्मीद नहीं है। और फिर 2029 में तो ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन आ रहा है, तो सरकार किसी तरफ खिसतान के ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन की तरफ ले जाएगा, उस टाइम तक ले जाएगा तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन से जस्ट पहले उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके कि उसका फ़ायदा तब उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मिल जाए। तो आखिरकार हम लोग ये सोच सकते हैं कि जितना भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर इतना होगा उतना होगा, बहुत ज़्यादा होने का कोई चांस है नहीं। प्रैक्टिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस बिहार असेंबली इलेक्शन से पहले जस्ट बिफोर उसका अनाउंसमेंट हो सकता है, और 2027 के एंड तक लास्ट में होने का उम्मीद किया जा सकता है। अगर 2027 का एंड तक दिसंबर तक नहीं हुआ तो हो सकता है सरकार इसको खींच के 2028 तक ले जाएगा। थैंक यू।